हेलो गाइस, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, खुशबाश होंगे। आज की वीडियो आ गया सीन है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या रजब भट्ट को रियली डिपोर्ट किया गया या नहीं किया गया। अच्छा गैस, आप सबको पता है रजब भट्ट पाकिस्तान आ चुके हैं, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाई हुई है, जो आप जाके फिर देख सकते हैं मेरे चैनल पे कि क्या हुआ था क्या नहीं। उसमें मैंने डिपोर्टेशन की बात की, लेकिन मैंने उसमें क्लियर करके बात नहीं की। लेकिन मैं इसमें क्लियर करके बात कर देता हूँ कि रजब भट्ट को डिपोर्ट किया गया या नहीं। सबसे पहले इतनी सी बात का मैं आपको आंसर दे देता हूँ कि रजब भट्ट को डिपोर्ट नहीं किया गया। अब वो क्या डिपोर्टेशन का क्या प्रोसेस होता है वो मैं बता दूँ। अब सबको पता है रजब भट्ट का जो है वो वीज़ा कैंसिल किया गया था यूके की गवर्नमेंट के हाउस की वजह से। अब वो वीज़ा जो है जब वो कैंसिल किया गया, अब बात को यहाँ पर गौर से समझना। वीज़ा कैंसिल किया गया, रजब भट्ट को 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था कि आप जो है यूके को छोड़ के, बरतानिया को छोड़ के पाकिस्तान वापस चले जाएँ। क्योंकि अगर वहाँ से वीज़ा कैंसिल हुआ है तो रजब भट्ट मलेशिया भी जा सकते थे, क्योंकि उसके पास 2-4 कंट्री का हुआ था। लेकिन रजब भट्ट को यहाँ पर आकर अपना एक जो उनका 2 साल का रिमेनिंग का प्रोसेस था, जो 2 साल का उनके पास वीज़ा था, वो जो रिमेनिंग रहता था वो उन्होंने पूरा कराना था। तो वो यहाँ पर उनका आना ज़रूरी था। वहाँ पर यहाँ पर आना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि यहाँ पर आके पाकिस्तान आके उन्होंने अपनी वो अपील करनी थी यूके में, जो कि ज़रूरी थी। एक ये वजह थी, और दूसरी वजह कुछ ये थी कि अगर रजब भट्ट को डिपोर्ट किया जाता तो रजब भट्ट बिजनेस क्लास में नहीं आते। अब जो डिपोर्टेशन का जो प्रोसेस होता है, जो डिपोर्ट करते हैं वो उसी जहाज़ की, जिस कंट्री का वो जहाँ जिस कंट्री का बंदा था, उसी कंट्री के जहाज़ में उसे कोने वाली सीट दी जाती है कि यहाँ पर। अब रजब भट्ट जो है ब्रिटिश एयरवेज में आए और बिजनेस क्लास में आए बाकायदगी से। तो वो रजब भट्ट को ये इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि वो जो डिपोर्ट होता है वो PIA की जहाज़ पाकिस्तान का है, तो PIA की कॉर्नर वाली सीट में आएगा। अच्छा, अब और दूसरी बात ये, जो डिपोर्ट होता है वो जब जैसे ही पाकिस्तान लैंड होता वो डायरेक्ट FIA की अंडर कस्टडी में जाता। लेकिन रजब भट्ट के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर रजब भट्ट वहाँ से अपनी लीगल प्रोसेस पूरा ना करके आते तो रजब भट्ट जब लैंड होते, रजब भट्ट और नदीम नालियाना दोनों को जो है NCCI ये उठा लेती, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो है वो उठा लेती, क्योंकि रजब भट्ट और नदीम नालियाना के ऊपर गेमलिंग ऐप का पर्चा है। अच्छा ठीक है, अब रजब भट्ट को क्यों नहीं उठाया गया? अच्छा, रजब भट्ट जो वहाँ से अपना लीगल प्रोसेस करके आए थे और आते ही उन्होंने हाई कोर्ट में जो पेशी दी थी, जो उन्हें सिक्योरिटी बेल मिली थी वो पूरी की थी, और उन्हें 10 दिन की जमानत मिल चुकी है। अच्छा, अब जो डिपोर्ट हुई है, ये बात ये क्लियर हो गई यहाँ पर कि वो डिपोर्ट नहीं हुए, क्योंकि जो डिपोर्ट बिजनेस क्लास में नहीं आता। रजब भट्ट का वीज़ा कैंसिल किया गया, जहाँ पर उन्हें टाइम दिया गया 1 हफ्ते का कि 1 हफ्ते के अंदर आप बरतानिया छोड़कर चले जाएँ। और रजब भट्ट पाकिस्तान क्यों है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी आने की वजह उनके माँ बाप थे, और दूसरी वजह उनके जो केस जो रहता था उन्हें आगे प्रोसेस करना था उन्होंने, जहाँ पर उनका होना ज़रूरी था। अब गाइस एक और बात यहाँ पर आ जाती है, रजब भट्ट के साथ साथ नदीम नानियाला का क्या, नदीम नानियाले का भी वीज़ा कैंसिल किया गया, नदीम नानियाले को भी डिपोर्ट किया गया। सबसे पहली बात, डिपोर्ट दोनों को नहीं किया गया। और दूसरी बात, नदीम नानियाले का भी वीज़ा कैंसिल किया गया, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि नदीम नानियाले के पास जो है वो काफ़ी टाइम से उधर रहा हुआ है, तो उसके पास उसके यूके की जो है सिटीजनशिप, और नदीम नानियाले को वो निकाल नहीं सकते। भाई गाइस ये बात थी कि नदीम नानियाला जो है वो रजब भट्ट के साथ आया है, और इसे बोलते हैं यारी। भाई बस यही बात समझानी थी कि उन्हें डिपोर्ट नहीं किया गया। जो डिपोर्ट करता है वो बिजनेस क्लास में नहीं आता। रजब भट्ट ने अपने व्लॉग में भी बता दी, मैंने यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा क्लियर करके बता दी। और भाई गाइस मिलते हैं कल आपसे एक न्यू वीडियो में। अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।